एड्स एक बीमारी है, जैसे कोविड-19 एक बीमारी है जिस किसकी वजह से होता है, तो कोरोना की वजह से होता है। वैसे ही ये एड्स एक बीमारी है, और ये किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से होता है, तो एचआईवी के द्वारा होता है, एचआईवी की मतलब द्वारा होता है। तो एचआईवी क्या होता है, इसका एड्स का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका हिंदी क्या होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूक्लिक एड्स होता है। ठीक है, जो जीवन काल में उपार्जित होता है, यानी का मतलब इसका इसका मतलब हमारे शरीर में इसका हानि क्या आता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र को न्यूनतम को इसको मतलब मतलब वृद्धि करता है। ठीक है दोस्तों, और इसका मतलब किसके कारण होता है, तो एच आई वी के कारण होता है। तो एच आई वी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूडेंसी वायरस। ठीक है दोस्तों, ये हमारे शरीर को उपार्जित यानी ऊपर क्या हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, तो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम को ये बड़ा क्षति पहुंचाता है। इसका सर्वप्रथम मतलब एड्स का मरीज कहाँ देखा गया था, तो एड्स का सर्वप्रथम मतलब मरीज कहाँ देखा था, कैलिफोर्निया में देखा गया था। किस समय देखा था, 1981 ईस्वी में देखा गया था सबसे पहला। मतलब किस में देखा गया था, मतलब यूरोको में देखा गया था। और इसका सर्व किसने मतलब इसका शोध किया किसने, तो लूक लूक मोनेटिगर लूक मोनेटिगर सन 1983 ईस्वी में इसका शोध संस्थान पेरिस में मतलब ये शोध संस्थान क्या था, तो पाश्चर शोध था। और इसका मतलब संस्थान का यहाँ पेरिस में है। वहाँ पर मतलब इस नव वैज्ञानिक ने इसे खोज किया था। और बात करें मतलब कुछ मतलब आप देख सकते हैं चित्र में कुछ इस प्रकार का इसका चित्र होता है एच का। तो एच का संरचना मतलब इसका लगभग 100 से लेकर 150 मिमी व्यास गोलाकार होता है। 100 से लेकर 150 मिमी व्यास का होता है, और गोलाकार होता है। जटिल संरचना एक तो विषाणु है, मतलब विषाणु है एक। ठीक है दोस्तों, और बात करें इसका लक्षण के बारे में, तो इसका लक्षण सांस लेने में तकलीफ होता है, और रोगी को लगातार बुखार, जिस जिस रोगी को वो हुआ है तो लगातार बुखार आता है, और दस्त आता है। और धीरे सबसे मतलब मेन पॉइंट यह है कि धीरे धीरे शरीर का भार कम होने लगता है, और जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है उसको कम करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगर इसका जांच कैसे होता है, तो इस जांच को क्या कहते हैं, एलिसा एलिसा इसकी जांच को कहते हैं। तो इसका एलिसा का फुल कहते हैं इम्यूनोलॉजी लिंकेड इम्यूनिटी सॉल्व एसी। यह एच आई वी वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। इससे पता चलता है कि एड्स पीड़ित है। इसका मतलब जांच करने के लिए तो ठीक है, लेकिन यह एग्जैक्ट नहीं बता पाता है कि मतलब मनुष्य को ये मतलब एच आई वी हुआ है कि नहीं। यह सिर्फ इतना पता लगाता है कि मनुष्य के अंदर एक यदि एंजाइम बनता है, तो उस एंजाइम को पता लगाता है कि मतलब एड्स को मारने वाला हमारे शरीर में ये एंजाइम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसका मतलब एग्जैक्ट पता लगाने के लिए एक और इसका जांच किया जाता है। उसका नाम है वेस्टर्न वेस्टर्न ब्लॉक टेस्ट। यह एच आई वी के संक्रमण का जांच के लिए यह पॉजिटिव बताता है, एच आई वी से ग्रस्त है, मतलब एकदम कन्फर्म बताता है। बेस्ट ब्लॉक टेस्ट की एच आई वी से जो मरीज है वो एकदम मतलब एथी है, ग्रस्त है। और एडवांस में आया हुआ है दोस्तों, एच आई वी 24 एटीजोन यानी पी सी आर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका फुल फॉर्म होता है, पी सी आर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन रहा है। और यह स्पष्ट जांच कर तीव्रता से इसकी जानकारी देता है। ठीक है दोस्तों, और बात करें मतलब इसका और क्या क्या मतलब जांच किया जाता है, तो सी डी काउंटर के माध्यम से क्या किया जाता है, तो परीक्षा मतलब प्रतिरोधक क्षमता का पता लगाया जाता है। मतलब प्रतिरोधक क्षमता जो है शरीर का है वो कितना कम हुआ है और कैसे क्या है। ठीक है दोस्तों, और न्यूक्लिक एडवांस सिस्टम है, एडवांस न्यूक्लिक एच आई वी सीधे जेनेटिक तत्व को पता लगा रहा है। यानी आरएनए एक मतलब आधुनिक बनाया गया एडवांस में। यह तकनीक इसका तकनीक इतना हाईली जेनेटिक तत्व को जल्दी से पता लगा रहा है। तब तक के लिए दोस्तों, और मतलब इसका मतलब स्वर इसका इलाज क्या है, तो मतलब इसका शॉर्ट नेम क्या है, ART।
इसके सेवा मतलब इसमें जिस मरीज जो ग्रस्त होता है उसको इसमें रखा जाता है। जैसे आईसीयू है उसी तरह यह भी एक अथी है, रूम है बनाया गया है स्पेशल। इसका मतलब इस संस्था का शुरुआत कब हुआ था? 23 अप्रैल 2004 में शुरुआत मतलब इसका उपचार कैसे किया जाता है? तो वर्तमान समय में एड्स का उपचार थाइमिडीन यानी इसका शॉर्ट नेम क्या होता है? एजेड एजेटी एजीटी मतलब औषधि नामक प्रयोग, मतलब इससे इसका प्रयोग किया जाता है। आज के दोस्तों इतना ही। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।